हम जब भी किसी बैंक में बचत खाता या फिर चालू खाता खुलवाते हैं तो उस समय हमें चेक बुक दी जाती है। हम चेक का बहुत ही कम उपयोग करते हैं, लेकिन चेक से भी बहुत प्रकार के पेमेंट होते हैं। यानी कि चेक पर हमने लिखा भी होगा या फिर हमने बहुत सारे चेक पर ऐसा लिखा हुआ भी देखा होगा, सेल्फ लिखा हुआ मिलता है या फिर नेम लिखा हुआ मिलता है या फिर योर सेल्फ लिखा हुआ मिलता है। तो इनका क्या मतलब होता है? यानी कि हम अगर सेल्फ लिखते हैं तो क्या होता है, योर सेल्फ लिखते हैं तो क्या होता है, अगर हम किसी का नाम लिख देते हैं यानी कि पेमेंट करने वाले का नाम लिख देते हैं तो क्या होता है, अगर हमारे एक चेक से अगर 10 लोगों के खाते में पैसे भेजने हो तो हमें क्या लिखना होता है, अगर हमारे चेक से किसी दूसरे को नकदी रुपए निकलवाने हो तो हमारे चेक से नकदी रुपए दूसरे भी निकलवा सकते हैं, तो हमें क्या लिखना होता है। तो नमस्कार साथियों, आप सभी देख रहे हैं जॉब अलर्ट गुरु। आज हम आपको बैंक के चेक से जुड़े हुए कुछ ऐसे नियमों के बारे में बताने जा रहे हैं जिनके बारे में बहुत ही कम जानते हैं और हम चेक का बहुत ही कम उपयोग करते हैं, क्योंकि वर्तमान समय में डिजिटल पेमेंट जैसे फोन पे, गूगल पे, पेटीएम के द्वारा ऑनलाइन ट्रांसफर किए जाते हैं या फिर एटीएम के द्वारा पैसे विड्रॉल किए जाते हैं। अगर हमें चेक से पैसे विड्रॉल करना हो, चेक से दूसरे खाते में पैसे भेजना हो या फिर चेक से हमें आरटीजीएस करना हो या फिर चेक से हमें किसी दूसरे को नकदी रुपए निकलवाने के लिए भेजना हो तो क्या लिखा जाता है। तो अब हम आपको चेक के द्वारा ही बताते हैं कि हम चेक पर क्या लिखने से आरटीजीएस कर सकते हैं, अगर हमें दूसरे के अकाउंट में पैसे भेजने हो तो क्या लिखना होता है, और हमारे अकाउंट से अगर 50,000 रुपए से ज्यादा अगर पैसे विड्रॉल करना हो यानी कि नकदी रुपए निकलवाने हो तो हमें चेक की जरूरत पड़ती है, तो उस समय हमें क्या लिखना चाहिए। आइए हम आपको डिटेल से बताते हैं कि चेक से कितने प्रकार के पेमेंट किए जाते हैं। चेक से जुड़ा हुआ एक महत्वपूर्ण नियम होता है, जब भी चेक बाउंस होता है तो वो चेक किस कारण से बाउंस होता है। अगर चेक जारी करने वाले के बैंक अकाउंट में पैसे नहीं है तब चेक बाउंस हो सकता है। 2 नंबर है, अगर चेक जारी करने वाले के बैंक अकाउंट में चेक में लिखी गई रकम से कम पैसा हो तब भी चेक बाउंस हो सकता है। 3 नंबर है, चेक जारी करने वाले ने सिग्नेचर अगर सही नहीं किया है तब भी चेक बाउंस हो सकता है। अब हम आपको बता दें कि चेक बाउंस होने के बाद में क्या कार्रवाई की जाती है। अगर चेक बाउंस हो जाता है तो सबसे पहले 1 महीने के अंदर चेक जारी करने वाले को लीगल नोटिस भेजना होता है। इस नोटिस में कहा जाता है कि उसने जो चेक दिया है वो बाउंस हो गया है, अब वह 15 दिन के भीतर चेक की राशि का भुगतान करें। इसके बाद 15 दिन तक इंतजार करना होता है। अगर चेक देने वाला उस पैसे का भुगतान 15 दिन में कर देता है तो मामला वहीं सुलझ जाता है। अगर पैसे जमा नहीं किए जाते हैं तो भारत में चेक बाउंस होने को एक अपराध माना जाता है। चेक बाउंस नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट 1851 के मुताबिक चेक बाउंस होने की स्थिति में व्यक्ति पर मुकदमा चलाया जा सकता है। उसे 2 साल तक की जेल या चेक में भरी राशि का दुगना जुर्माना या फिर दोनों भी लगाया जा सकता है। सबसे पहले हम बात करने वाले हैं चेक से जुड़े हुए कुछ ऐसे नियमों के बारे में जिन्हें हमें जान लेना बहुत ही जरूरी है। चेक के कॉर्नर पर 2 लाइनें खींची हुई मिलती है या फिर यहाँ पर अकाउंट पे लिखा हुआ मिलता है। तो इसका मतलब क्या होता है? अगर चेक के कॉर्नर पर 2 लाइन खींची हुई है, इसका मतलब है कि इस चेक से नकदी रुपए विड्रॉल नहीं किए जा सकते हैं। इस चेक में जितने भी रुपए अमाउंट है और जिसका भी नाम लिखा गया है वो नकदी रुपए नहीं निकलवा सकता है, उसके बैंक खाते में ही रुपए जमा होंगे। या फिर यहाँ पर अकाउंट पे ही लिखा गया है तो इसका मतलब ही यही होता है कि इस चेक से नकदी रुपए विड्रॉल नहीं किए जा सकते हैं। जो भी पे की जगह नाम लिखा गया है उसके खाते में रुपए जमा होंगे। एक बैंक चेक की वैधता क्या होती है? अगर चेक पर तारीख नहीं लिखी हुई है तो इसका मतलब कोई वैधता नहीं है। जब भी हम चेक पर तारीख लिख देते हैं तो उस तारीख से लेकर 3 महीने तक चेक की वैधता हो जाती है, यानी कि 3 महीने के अंदर अंदर उस चेक को हमें काम में लेना जरूरी है, चाहे पैसे विड्रॉल करवाएं या फिर हम उस चेक से किसी दूसरे के खाते में पैसे भिजवाएं तो उस चेक का हमें उपयोग करना जरूरी होता है। अगर हम 3 महीने के अंदर उस चेक का उपयोग नहीं करते हैं तो वो चेक एक्सपायर हो जाता है। चेक पर लिखी गई तारीख के साथ में हम छेड़छाड़ नहीं कर सकते हैं। अगर हमने तारीख में काटा छांटी की है तो बैंक के द्वारा चेक नहीं लिया जाएगा। अभी तक हमने चेक से जुड़े हुए नियमों के बारे में बताया। अब हम आपको बताते हैं कि चेक में क्या लिखना चाहिए। अगर हम पे के सामने सेल्फ लिख देते हैं तो इसका मतलब है कि इस चेक से नकदी रुपए विड्रॉल किए जाएंगे। जिसका भी चेक है उसके खाते से नकदी रुपए विड्रॉल किए जाएंगे।
चाहे वो अपने खाते से स्वयं पैसे निकलवाएं या फिर सेल्फ लिखे हुए चेक से कोई दूसरा पैसे निकलवाएं तो नकदी रुपए ही, तो जिसका भी चेक है उसके बैंक खाते से नकदी रुपए ही विड्रॉल किए जाएंगे। लेकिन अगर हम स्वयं अपने लिए पैसे विड्रॉल करवाते हैं तो हमारे भी चेक के बैक साइड में 2 साइन करने होते हैं, हस्ताक्षर करने होते हैं, मोबाइल नंबर भी लिखने होते हैं। इसी तरह से सेल्फ लिखे हुए चेक से अगर कोई दूसरा पैसा नकदी विड्रॉल करना चाहता है तो उसके भी हस्ताक्षर होंगे, नाम लिखा जाएगा और मोबाइल नंबर भी लिखे जाएंगे। तो इस तरह से सेल्फ लिखे हुए चेक से स्वयं भी अपने अकाउंट से पैसे विड्रॉल कर सकते हैं और अन्य व्यक्ति भी सेल्फ लिखे हुए चेक से नकदी रुपए खाता धारक के खाते से विड्रॉल कर सकता है। अब हम आपको बता दें कि अगर चेक पर पे के सामने योर सेल्फ लिखा हो तो किस तरह से पेमेंट होता है। योर सेल्फ लिखा हुआ है तो इसका मतलब इस चेक से नकदी रुपए विड्रॉल नहीं किए जाएंगे। इस चेक में जो भी अमाउंट दी गई है वो किसी दूसरे के खाते में भेज सकते हैं, चाहे वो आरटीजीएस हो या फिर एनईएफटी हो। दूसरे के खाते में रुपए भेजने के लिए योर सेल्फ लिखा जाता है। अगर हमारे एक चेक से अगर 10 लोगों के खाते में पैसे भेजने हो, यानी कि हमने जितने रुपए 10 लोगों के खाते में भेजने हैं उसका चेक हमने जारी कर दिया है और हम चाहते हैं कि हमारे इस चेक से 10 लोगों के खाते में पैसे जाएं, तो इसके लिए जरूरी है कि उन 10 लोगों के खाते आपने जिस बैंक में ये चेक दिया है उस बैंक में खाता होना जरूरी है। साथ में इस चेक के साथ में हमें लिस्ट भी लगानी जरूरी है कि किन किन खातों में पैसे भेजने हैं। साथ में एक लेटर लगाना होगा और हस्ताक्षर करने होंगे। तो इस तरह से योर सेल्फ लिखे हुए चेक से हम एक से ज्यादा बैंक खातों में पैसे भेज सकते हैं। अगर हमने जिस बैंक में ये चेक दिया है हमारा खाता है, अगर 10 लोगों का उस बैंक में खाता नहीं है तो उनको अलग अलग चेक देना होगा और यहाँ पर जिसको भी हम दे रहे हैं उसका नाम लिखना होगा। अगर हम चेक पर योर सेल्फ न लिखकर अगर नाम लिख देते हैं, अगर कॉर्नर पर लाइन नहीं खींचते हैं 2 लाइन या फिर अकाउंट पे नहीं लिखते हैं, तो इसका मतलब जिसका भी हमने नाम लिखा है वो अपने चेक से नकदी रुपए विड्रॉल कर सकता है। लेकिन अगर हम चेक के कॉर्नर पर 2 लाइनें खींच देते हैं या फिर अकाउंट पे ही लिख देते हैं तो उसके बाद में हमने जिसका भी यहाँ पर नाम लिखा है वो नकदी रुपए विड्रॉल नहीं कर सकता है। तो हमने जिसका भी नाम लिखा है और जितने रुपए हमने अमाउंट दी गई है वो अपने बैंक खाते में उतने रुपए जमा करवा सकता है। अगर हमारा चेक खो जाता है या फिर चोरी हो जाता है तो उसके बाद में हमें चेक नंबर के साथ में कंप्लेन दर्ज करवानी चाहिए, साथ में बैंक में और साथ में अपने नज़दीक जो भी पुलिस स्टेशन है वहां पर भी एफआईआर करवानी चाहिए ताकि हमारे चेक से पेमेंट ना हो सके। अब हम आपको बता दें कि चेक को कैसे भरा जाता है। यानी कि चेक को अगर हमें भरना हो तो यहाँ पर पे के सामने सेल्फ लिख सकते हैं। अगर स्वयं के लिए पैसे विड्रॉल कर रहे हैं तो सेल्फ लिख सकते हैं। अगर हमें आरटीजीएस करना हो तो हम योर सेल्फ लिख सकते हैं, या फिर एक से ज़्यादा बैंक खातों में पैसे भेजने हो तो योर सेल्फ लिख सकते हैं, या फिर हमें जिसको भी ये चेक देना है उसका नाम लिख सकते हैं। यहाँ पर जिस दिन हम ये चेक देंगे उस दिन की तारीख लिखना है। यहाँ पर अंकों में रुपए लिखने हैं, जैसे 1 लाख, यहाँ पर शब्दों में लिखना है 1 लाख रुपए मात्र। उसके बाद में यहाँ पर जो भी चेक धारक है, खाता धारक है, जिसने भी चेक दिया उसके हस्ताक्षर होंगे। और अगर इस चेक से सेल्फ लिखकर नकदी रुपए विड्रॉल किए जाते हैं तो यहाँ पर कॉर्नर पर लाइन नहीं खींचना है, अकाउंट पे नहीं लिखना है। अगर इस चेक के द्वारा किसी दूसरे के खाते में पैसे भेजने हैं या फिर आरटीजीएस करना है, एनईएफटी करना है तो यहाँ पर 2 लाइन खींच सकते हैं या फिर अकाउंट पे ही लिख सकते हैं। तो इस तरह से हम ये खाली चेक भरकर बैंक में जमा करवा सकते हैं, पैसे विड्रॉल कर सकते हैं और एक चेक से हम दूसरे खाते में भी पैसे भेज सकते हैं। तो साथियों, आज हमने आपको चेक से जुड़े हुए पेमेंट के बारे में बताया। उम्मीद आज की जानकारी आपको अच्छी लगी होगी और इस वीडियो में आपको कुछ ना कुछ जरूर सीखने को मिला होगा। उम्मीद आज की जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नई जानकारी के साथ। आप सभी का दिन शुभ हो। जय हिंद, वंदे मातरम।